रहे हैं, तो मुख्तलिफ़ मकासद हैं। तो मेरा तो कम से कम बुनियादी तौर पे ये है कि मशाइख़ नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनकी मकामात को देखना, उनके मज़ारात को देखना, ये एक है। और इल्मी एतबार से इमाम हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और बहुत सारे वहाँ पे इमाम अबू हफ़्स कबीर रहमतुल्लाह अलैह और बेशुमार अबू हफ़्स कबीर रहमतुल्लाह अलैह और बहुत सारे और भी बुज़ुर्गान दीन अकाबिरीन उम्मत वहाँ मौजूद हैं। तो उनके यहाँ जाके बस इसाले सवाब करना, अल्लाह से माँगना और जिनसे एक हमारी इल्मी और रूहानी निस्बत है, तो उस ताल्लुक़ को दिल करता है कि ऐसी जगह पे जाएँ। मैं 20 साल पहले गया था तकरीबन, अहलिया के साथ था। उस ज़माने में मरकरी और मेगा गेट, ये यूपीएस जो उनके थे, ये हायर वाले जो हैं, रूबा वाले, तो ये इन लोगों का ग्रुप गया था, अपने डीलर्स को लेके गए थे, तो उस वक़्त मैं गया था। तो हज़रत क़सम इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह क़सम है क़ुसम 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 इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के मज़ार पे जाना हुआ। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो इस्लामिक हिस्ट्री से मुताल्लिक़ हैं, कुरान मजीद जो ताशकंद में है, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने से जो लिखवाया हुआ था, वो ये सब चीज़ों को देखना। और फिर वहाँ पे ताशकंद में पाकिस्तान की निस्बत से भी एक बिल्डिंग है जहाँ मुआहिदा हुआ था ताशकंद का इंडिया के साथ। और फिर वहाँ की अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब वो एक ज़माने में इस्लामी दुनिया का एक बहुत आलीशान मरकज़ रहा है, हर एतबार से, फ़नून के एतबार से, उलूम के एतबार से, तिजारत के एतबार से, रहन-सहन के एतबार से, हर एतबार से वो एक बहुत बड़ा मरकज़ रहा है। और खाली ये उज़्बेकिस्तान ही नहीं, ये पूरा सेंट्रल एशिया। और एक अजीब बात है कि आज कोई भी आलिम बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और इब्न माजा, सुनन और इन सब चीज़ों के इब्न के बगैर आलिम नहीं बन सकते। इन तमाम के जो मौल्लिफ़ीन हैं, लिखने वाले हैं, सारे इन्हीं इलाकों के हैं। यहाँ एक हैरानकुन जुमला सुनने की बात है, बात समझने की है। मुफ्ती हज़रात माशाअल्लाह हमारे साथ हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तो सऊदीया में थे, मक्का मदीना में थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म हदीस की इतनी अज़ीमुश्शान मेहनत यहाँ के लोगों से ली। इनमें से एक भी अरबी नहीं है। अरबी को भी आलिम बनना है तो उसको यहाँ के उलमा से फ़ायदा उठाना पड़ेगा, इस्तिफ़ादा लेना पड़ेगा, तभी बात बनी। तो ये जो बात है ना, इसके अंदर जो असल नुक्ता है, जो बहुत ख़तरनाक समझने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाहु समद, अल्लाह ताला बेनियाज़ है। जो दीन की मेहनत करता है अल्लाह कबूल कर लेते हैं। मक्के मदीने से किसी को नहीं चुना, सहाय सित्ता के लिए यहाँ वालों को चुन लिया, यहाँ वालों को उरूज मिल गया, फिर इन्हीं की नस्लों ने छोड़ दिया, तो यहाँ सब खत्म भी हो गया। तो वहाँ ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े मदारिस हैं, सर उठाओ तो पगड़ी नीचे करने का खतरा है, इतनी ऊँची बिल्डिंग लेकिन अंदर कल्चरल सेंटर है। तो हर किस्म के रंग हैं यहाँ पे, कुल सीरू फिल अर्ज़, तो ज़मीन पे चलने फिरने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बस इस किस्म की चीज़ें हैं, तो जो इसमें इंशाअल्लाह ताला साथियों के साथ एक ताल्लुक़ बनता है, मज़बूती होती है, एक मोहब्बत में इज़ाफ़ा होता है। और फिर ये कि लाहौर की और पाकिस्तान की बेशुमार मसरूफ़ियात से निकल के ज़रा चंद दिन ज़रा बंदा ईज़ी भी फ़ील करता है।